असल हम लोग बड़े यहाँ पे चले गए थे, बड़े स्टैचू के पास, जहाँ पे असल में देख सकते हो प्रोटेस्ट इधर हो रहा है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रोटेस्ट करो आप लोग भी। मैं अपने भाई कहाँ तू? निजामाबाद के अमीर मिल्लत इस्लामिया जनाब हाफिज जईद साहब आए हैं, मैं गुजारिश करता हूँ हाफिज जईद साहब। निजामाबाद को इत्मीनान से के पूरे इंतजार पहले माना हैदराबाद में आज को थोड़ा इत्मीनान से सबर से तमीम शान एहतजाज जो मुनज़्ज़म हुआ है, इसके लिए सबसे पहले उस्मान साहब, फहीम कुरैशी साहब, अज़मतुल्लाह साहब और उनकी मुबारक और हुकूमत को इस बिल के वापस लाने तक मजबूर करके रहेगा। और जब तक ये वो बिल वापस नहीं होगा, मुल्क गिर सतह पर एहतजाज जारी रहेगा और हम पुरअमन और मुनज़्ज़म एहतजाज करते रहेंगे। ये एहतजाज पूरी ये जवान आज जो सड़कों पर आकर खड़े हैं, उसके लिए जो वक्त कानून जो बिल्कुल गैर दस्तूरी तौर पर नाफिज किया गया है और जिस तरीके से गुंडागर्दी के बिल को जबरन नाफिज किया जा रहा है, आज तेलंगाना के तमाम लोग यहाँ पर जो जमा हैं उस बिल की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत हिंद से इस बात का मुतालबा करते हैं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। सीधी चंद कलिमात के साथ में अपनी बात खत्म करूं। काबुल कर जाओ। अहले वतन और यहाँ मौजूद नया वक्त भी है, वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि ये हमारे संविधान के खिलाफ भी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग अगर खामोशी से सुनेंगे तो जो आपके दरमियान में बोलने के लिए लोग आए हैं, जो हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं, गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग कुछ बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि जरा 2 मिनट सुन लीजिए। यहाँ पे काफी हमारी बहनें ये आपको कुछ बोलना चाह रही है, अगर आप लोग सुनेंगे तो ये कुछ लोकसभा के एमपी इमरान बसूद साहब आए हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। इमरान बसूद साहब हमारे बीच में आ चुके हैं।
ये जो उनका इस्तेमाल कीजिए। यूपी से शेर आया है, इसका इस्तेमाल कीजिए। तो जाकर पार्लियामेंट कमेटी में बच्चे उड़ा दिया, पार्लियामेंट में दंगे उड़ा दिया। कौन इस्तेमाल करते हैं सरजमीन हैदराबाद में। आपके दरमियान में हिंदुस्तान की बहुत मारूफ शख्सियत आई है आपसे कुछ बात करने के लिए। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि खामोश हुसैन की बात सुनिए। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि उनकी बात को गौर से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। देश में मौजूद हमारे बड़े भाई रुकन पार्लियामेंट सहारनपुर इमरान हसन भाई और साथी कमान चेयरमैन उपेश भाई, अजमतुल्लाह भाई और ग्राम में है जितने भी मेरे भाई दूर दूर डिस्ट्रिक्ट से जो इस एहतजाज को सफल करने के लिए आए हैं, मैं बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए और इस एहतजाज को कामयाब किया। क्योंकि ये बिल हम पे सीधा सीधा एक हमला है, हमारे दीन पे हमला, हमारे मुस्तकबिल पे हमला है। हम किसी भी हाल में इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मैं डॉक्टर साहब इधर चलो, इधर चल के उधर जाना। जब तक कांग्रेस मजबूत थी किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे कानून में, हमारे इस्लामी कानून में मदद कर सके। लेकिन आज अब हमारे काफी ज्यादा पर बात की जा रही है। भाइयों, हमारी मस्जिदें हिफाजत लीजिए, हमारे संस्थाओं की हिफाजत के लिए जो कानून बना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ चंद्रबाबू नायडू तिरुपति देवस्थान के अंदर मेरे को ये बिल की पूरी मुखालिफत कर रही है। कांग्रेस पूरे तरीके से इस बिल की मुखालिफत कर रही है। हम इस तेलंगाना के अंदर नाफिज नहीं करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारा वादा है, ये कांग्रेस और रेवंत रेड्डी सीएम का वादा है कि अब तक मोदी की सरकार का बिल नहीं चलेगा। यहाँ रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी कांग्रेस का चलेगा, मोदी साहब का नहीं चलेगा, अमित शाह का नहीं चलेगा। हमारे मैं सुबह डॉक्टर और गुजारिश करता हूँ कि वो अभी तक नहीं करें। आपको सुनाएगा, बोलेगा, सुन सकते हैं आपको केंद्र सरकार के खिलाफ कदम से कदम मिला के आज अंबेडकर चौरासी में आपने तैदाद पे अपने को मोदी को बिना गिनती करने का समय आसन हो गया। मंच पे हमारे चीफ गेस्ट इमरान मसूद साहब, फहीम कुरैशी साहब, शब्बीर अली साहब, तमाम चेयरमैन उस्मान कादरी साहब, शेख अब्बास साहब, अजमतुल्लाह साहब, तमाम चेयरमैन, साथी केंद्र सरकार मुसलमान के अगेंस्ट कदम उठाती है
का मुकाबला करेंगे। यही वजह से सोनिया जी, राहुल जी आधी रात तक पार्लियामेंट चले तो भी पूरे पार्लियामेंट मेंबर्स को पार्लियामेंट में रहने के लिए आदेश देते हुए खुद 3 बजे तक पार्लियामेंट में रह के इनका खिलाफ करें। सोनिया जी इतनी उम्र में भी आधी रात 3 बजे तक पार्लियामेंट में रह के वक्त बिल को खिलाफ करें। इसकी वजह है कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस चीज को मांग के चलती है। इस देश सबका है। इस देश में हिंदू का जितना हक है उतना ही मुस्लिम का हक है। ये सेक्युलर स्टेट है। ये देश अपन सबका है। कोई समझते हैं ये देश किसी एक रिलीजन का है, ये सख्त खिलाफ करेंगे कांग्रेस पार्टी। आज हमारे खड़गे साहब भाई आप सब लोग 5 मिनट चाहिए भाई, जो आगे प्रोग्राम करना 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट। आसाम को गौर से सुनिए भाभी। आसाम में 2 मिनट खामोश रहेंगे। आप 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। तो आज 2 मिनट रुक जाओ। महेश भाई के बाद में इमरान भाई का खिताब होगा। 5 मिनट सफर कर लो। इतनी दूर तक इतनी संख्या में आए, हर दिल में दर्द है। जी हमारे साथ है खड़गे जी, जी राहुल जी का हर कदम इस देश की सेक्युलर को रक्षा करने में है। तो मैं अंत में एक बात बोलता हूं। इमरान मसूद साहब आए हैं, ये वक्त बिल में दर्दनाक इंक्लूजन है, इसलिए उतनी दूर से वो आए हैं। आज शबीर साहब मैं भी इरिगेशन मीटिंग छोड़ के आए हैं, इसलिए आए कि आपकी दर्द को हम समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, आपका हमारा मिल के उतारेंगे मोदी को उतारेंगे, राहुल जी का साथ देंगे, वक्त मिल के आगे अपन लड़ेंगे। जय हिंद। अब मैं बधाई देता हूँ कि इमरान मसूद साहब अपना खिताब करें। अगर खामोशी से 2 मिनट बात को सुनने का काम करेंगे, मैं समझता हूं ये आपके लिए भी बेटा आज इस मौजू के ऊपर हम लोग यहाँ करेंगे तो बहुत तरह का बात सुने। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश कुमार जी, तेलंगाना के बहुत ही वरिष्ठ नेता सीएम एडवाइजर शबीर साहब, वाइस प्रेम कुरैशी साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजीम साहब, सैनी साहब, शेख पत्थर की गवाही है। कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आपकी अदालत और आप ही जज बन जाएंगे। कानून देश के अंदर लेकर आए।
नरेंद्र मोदी ये जो कानून देश में लाने का काम हुआ है, एक बात आपको कह देना चाहते हैं, आज पूरे देश की मीडिया में मैंने रात बोल दिया था, बहस चल रही है, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, यहाँ नेशनल मीडिया है, सुन ले कान खोल करके कि ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। आप लोग अजर और अमर, जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। और कहां जाओ हमारी सरकारें हैं? अरे भाई एक मिनट सुनिए, जहां जाओ हमारी सरकारें हैं या गैर बीजेपी सरकारें हैं, स्टेट के अंदर लागू नहीं होगा। क्या जो कर लीजिए, आपसे जो करना। आप फेडरल स्ट्रक्चर को तबाह करना चाहते हो, आप इस संविधान को रोकना चाहते हो। ये महान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का देश है, बाबा साहब के सपनों को रोकना चाहते हो। जब ये वक्त बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश हुआ, आज आप लोग बहुत जोश के साथ नारे लगा रहे हो, लेकिन नौजवान तुमसे भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे सपनों पर बुलडोजर चल रहा था और तुम सो रहे थे। ये वक्त भी बहुत शोर मचा रहे हैं, फिर एक बात का जवाब पार्लियामेंट में नहीं दे पाए। जब ये कहते हैं कि पसमंदा मुसलमान, जब ये कहते हैं महिलाएं, जब ये कहते हैं बच्चे, यतीम मिस्कीन, सब इनकी बातों पर ये तो हो जाएगा भाई। रखिए, मिनिस्टर बनने से अकेले कुछ बहुत काम है, इसके अलावा ये जब ये बोलते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और ये कहते हैं कि यतीमों को, जब ये कहते हैं कि हम यतीमों को, मिस्कीनों को, विधवाओं को और पसमंदा मुसलमानों को अधिकार देंगे, तब मैंने इनसे सवाल किया था पार्लियामेंट में। जब आपने ये कहा, प्रधानमंत्री ने कहा एक हाथ में और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं, मदरसों को तोड़ करके, मदरसों पर ताला लगा करके कहा जा तुम्हारी सरकारें हैं, मुझे खुद छीनना चाहते हो नाउज़ुबिल्लाह। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहां से कलम मिल सकती है, जहां से कंप्यूटर मिल सकता है, उस कलम को और कंप्यूटर को छीनना चाहते हो, उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर करके। आप सब लोगों से एक इंतजार करना चाहता हूं, यहां आपकी सरकार है। शब्बीर साहब ने अभी ऐलान भी कर दिया है, भाई कुरैशी साहब से मैंने कल भी कहा था कि जल्द से जल्द यहां असेंबली के अंदर महेश बाबू साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द असेंबली का इजलास बुला करके इस बिल के लिए आप प्रस्ताव पास करने का काम करें, जैसे कर्नाटका के अंदर हो गया। दोस्तों, तकलीफ समाज आपके साथ, ये भी समझ लो। नौजवानों, तुमसे कहना चाहता हूं कि बेसरकारी बहुत पिटा करती है। यहां तुम्हारे जो कायद मौजूद हैं, इन कायद को कमजोर करने का काम मत कर देना। एक नैरेटिव पूरे देश में बनाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में हम क्यों जाने का काम करें, वक्फ बोर्ड हमको क्या देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज ना पढ़ो, कब्रिस्तान नहीं होगा तो दफनाए कहां जाओगे। ईदगाहों की और दरगाहों की बात तो बात की है,
ये इन तमाम चीजों पर कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने पार्लियामेंट में झूठ बोला है। पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने कहा कि हम ना दरगाह को हाथ लगाएंगे, ना मस्जिद को हाथ लगाएंगे, ना ईदगाह। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट करो आप लोग, और प्रोटेस्ट में शामिल हो जाओ आप लोग।